राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्राद्ध के दिनों में पड़ने वाली एकादशी तिथि पर दान और पूजा करने से 7 पीढ़ियों के पितृ तृप्त हो जाते हैं। और श्राद्ध के दिनों में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी है इंदिरा एकादशी, जो कि अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। पितृ पक्ष में आने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को यदि पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तृप्त हो जाते हैं। और इंद्र एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने से व्रत रखने वाले भक्त को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन है कि जितना पुण्य कन्यादान या फिर हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस तिथि पर घी, दूध, दही और अन्न का दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन जो भी लोगों को भोजन कराते हैं, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए और ऐसा करने से पितृ संतुष्ट होते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही पारण मुहूर्त के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। इंदिरा एकादशी के व्रत और पूजा की विधि अन्य एकादशी की तरह ही होती है, लेकिन सिर्फ अंतर यह होता है कि इस एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के समक्ष व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। अगर आप अपने पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में भी इस प्रकार बोलना चाहिए कि आज आप इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर उसका समस्त पुण्य फल अपने पितरों को दान कर रहे हैं। हे श्री हरि, आप हमारे द्वारा किए गए इस व्रत का समस्त पुण्य हमारे पितरों को समर्पित कर दीजिए। हमें सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान कीजिए। साथ ही हमारे पितरों को भी संतुष्ट और तृप्त कीजिए। संकल्प के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और शालिग्राम भगवान जी की पूजा करें। पूजा में अबीर, गुलाल, यज्ञोपवीत, मौसमी पुष्प और मौसमी फल रखने चाहिए। साथ में तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करने के बाद कथा पढ़नी चाहिए। सबसे अंत में आरती करने के बाद पंचामृत बांटकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पूजा और प्रसाद में तुलसी जी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एकादशी के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन दान करते समय आपके मन में पुण्य कमाने का या फिर एहसान करने का कोई भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार रहित और बिना किसी स्वार्थ के ही किया गया दान ही फलित होता है। इस विषय में मनुस्मृति में वर्णन मिलता है कि तप परम कृति योग त्रतायाम ज्ञान मचतेक यज्ञ मेवा हरदनम एकम कलो युगे, अर्थात सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान मनुष्य के कल्याण का एकमात्र साधन है। इस बार एकादशी तिथि 27 सितंबर शुक्रवार दोपहर को 1:21 से शुरू होगी और 28 सितंबर शनिवार की दोपहर 2:50 तक समाप्त होगी। तो इस बार एकादशी का व्रत केवल 28 सितंबर शनिवार के दिन ही रखा जाएगा। एक दिन पहले यानी 27 सितंबर शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि शुरू होगी 28 सितंबर शनिवार की दोपहर में 2:51 से और समाप्त होगी 29 सितंबर रविवार की दोपहर में 4:47 पर। 28 सितंबर को यानी एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय सुबह होगा 6:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:13 पर। जो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:45 से लेकर 5:33 पर रहेगा। इस दिन सर्वात सिद्धि योग बन रहा है। सिद्धि योग सुबह से लेकर रात को 11:10 तक रहेगा। बाद में शादी योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से लेकर 12:41 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। एकादशी पारण के दिन यानी कि 29 सितंबर रविवार को सूर्योदय सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त शाम को 6:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से लेकर 5:33 तक रहेगा। इस दिन सारा दिन ही शादी योग रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से लेकर 12:40 तक रहेगा। राहु काल दोपहर में 4:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 28 सितंबर शनिवार को
यानी एकादशी व्रत की रात्रि को 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है और एकादशी व्रत खोलने का यानी व्रत का पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 29 सितंबर रविवार को सुबह 6:21 से लेकर 9:05 तक रहेगा। यह थी इंद्र एकादशी की जानकारी। अगर आप इंद्र एकादशी की व्रत कथा भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको इंद्र एकादशी की व्रत कथा सुनने को मिलेगी और एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों की जानकारी जो कि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं, उनकी जानकारी भी आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगी, तो आप वह भी ज़रूर सुनिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्ण भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।